हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ फिजिक्स। तो बेटा लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं ऑलमोस्ट सबका हमने डायमेंशन निकाला था। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट से लेकर गैस कांस्टेंट से लेकर स्टीफन कांस्टेंट से लेकर प्लैंक कांस्टेंट से लेकर प्रेशर, फोर्स, वर्क, एनर्जी, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, परमिटिविटी, परमेबिलिटी, सबका डायमेंशन हमने निकाला था। क्लियर क्या बेटा? अब हम पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल फार्मूला। क्लियर क्या बेटा? तो क्या क्या एप्लीकेशन हमारे सिलेबस में, क्या क्या हमें टेक्निकली पढ़ना है? तो हमें पढ़ना है करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन, ठीक है ना, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी भी बोलते हैं। क्लियर क्या बेटा? उसके अलावा रिलेशन जब हमें फिजिकल क्वांटिटी में क्या करना पड़ेगा, एक्चुअली में स्टेब्लिश करना पड़ेगा, उसके बारे में पढ़ना है। और यूनिट कन्वर्जन एंड एरर में भी थोड़ा बहुत हम यूज कर लेते हैं। क्लियर क्या बेटा? तो ध्यान से सुनिए, आज के लेक्चर में बहुत सारा सवाल है, कॉन्सेप्ट बहुत कम है, लेकिन बहुत सारा इससे बेटा क्या बनता है, सवाल बनता है। और ज्यादातर कंपिटेटिव एग्जाम में इधर से ही सवाल आते हैं। क्लियर क्या बेटा? तो एकदम इंजॉय करते हुए लेक्चर देखिए, ठीक है ना, मजा आने वाला है। और नोट्स बेटा टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। क्लियर है? तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाके नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। तो शुरू करते हैं। पहले बेटा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की अगर हम बात करें बेटा, ठीक है ना, तो क्या बोलता है कि कोई भी अगर इक्वेशन है, इक्वेशन मतलब अपने लिए बेटा आप समझिए कि कोई भी फॉर्मूला है या रिलेशन है, सही है। तो कोई भी अगर इक्वेशन है और वो डायमेंशनली होमोजीनियस है, मतलब सही है, होमोजीनियस मतलब सही है, तो उसका इस टर्म का, इस टर्म मतलब जो एलएचएस में हो या आरएचएस में हो, उन सबका डायमेंशन क्या होना चाहिए बेटा? सेम डायमेंशन होना चाहिए। सर कुछ नहीं समझा, आपने क्या बोला? समझना, मैं समझाता हूं। कि मान लो कि एक इक्वेशन है ऐसा कुछ कि P इक्वल टू, सही बेटा, P इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, सही बेटा, क्या है? P इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। इसका मतलब अगर तुम ध्यान से देखोगे तो एलएचएस में जो नंबर ऑफ टर्म है वो कितना है बेटा? एक। और आरएचएस में नंबर ऑफ टर्म है वो कितना है बेटा? तीन। सही है, इसको हम एक टर्म मान रहे हैं, सही है। तो होमोजेनिटी प्रिंसिपल क्या बोलता है कि सारे टर्म का, ये मल्टीप्लीकेशन में टर्म नहीं आता, सारे टर्म का डायमेंशन क्या होना चाहिए बेटा? सेम। मतलब होमोजेनिटी प्रिंसिपल के हिसाब से डायमेंशन ऑफ पी, डायमेंशन ऑफ ए, डायमेंशन ऑफ बी और डायमेंशन ऑफ सी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। समझ में आया क्या बेटा? ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है। या अगर ऐसा होता, समझना, कि मान लो कि x इक्वल टू ए इंटू बी प्लस सी होता, तो एक्चुअल में ये a इंटू बी एक टर्म हुआ, समझ आएगा बेटा? c एक टर्म हुआ और x टर्म एक टर्म हुआ। तो इस केस में जब आप लिखोगे तो क्या लिखोगे कि डायमेंशन ऑफ x इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ c। बात समझ में आ गया बेटा? तो होमोजेनिटी प्रिंसिपल ये बोलता है कि एलएचएस के टर्म और आरएचएस के टर्म के फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन क्या होना चाहिए बेटा? सेम। दूसरा पॉइंट ये बोलता है ओनली क्वांटिटीज विथ सेम डायमेंशन, ठीक है ना, कैन बी एडेड, कैन बी सब्ट्रैक्टेड, कैन बी कंपेयर्ड और इक्वेटेड। मतलब अलग डायमेंशन को आप ट्रैक, मतलब सब्ट्रैक्ट, ऐड, ये सब कर ही नहीं सकते हो। क्यों? क्योंकि बेटा समझो, ठीक है ना, आपसे कोई बोले कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 kg प्लस 3 मीटर, ठीक, तो ये बेटा पाप है। ये क्या है? पाप है। ये हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि भैया केजी का डायमेंशन मास है और इसका डायमेंशन एल है, तो डिफरेंट डायमेंशन को कैसे ऐड कर सकते हैं? आप समझे, कोई मीनिंग ही नहीं है। तो जब भी हम कोई चीज को ऐड करते हैं, मतलब दोनों कौन सी क्वांटिटी है? सेम फिजिकल क्वांटिटी है, मतलब सेम डायमेंशन होगा। सेम सब्सट्रैक्शन में भी सेम तुम्हारा एडिशन, एंड इधर क्या बेटा? कंपेयर्ड एंड इक्वेटेड। समझ में आया? अच्छा, ये करने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि मास इक्वल टू 2 kg है और वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है, तो 2 kg प्लस 2 मीटर पर सेकेंड नहीं कर सकते, ठीक है ना, ये हम नहीं कर सकते, इसका कोई मीनिंग नहीं है। बट बेटा अगर समझदारी से देखो तो हम क्या बोल सकते हैं कि 2 kg इंटू 2 मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मतलब कितना आ गया? 4 kg मीटर पर सेकेंड। अगर आपको याद हो तो ये लीनियर मोमेंटम है, ठीक। तो डिफरेंट क्वांटिटी को, ठीक है ना बेटा, डिफरेंट क्वांटिटी को ऐड नहीं कर सकते, सेम क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं। क्लियर है? बट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी, अगर डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी है तो बताओ बेटा क्या कर सकते हैं? एडिशन कर सकते हैं? नो, एडिशन नहीं कर सकते। क्या बेटा सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं?
नो नहीं कर सकते। क्या बेटा हम मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं? यस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। डिवीजन कर सकते हैं? यस डिवीजन भी कर सकते हैं। क्लियर है? तो होमोजेनिटी प्रिंसिपल क्या बोला कि भैया लेफ्ट साइड का टर्म राइट साइड का टर्म का डायमेंशन सेम होना चाहिए। अगर दो क्वांटिटी ऐड हो रही तो दोनों का डायमेंशन सेम होना चाहिए, सब्ट्रैक्ट हो रही तो दोनों का डायमेंशन सेम होना चाहिए। क्लियर क्या बेटा? अरे क्लियर है। इसका मतलब अगर ओवरऑल देखा जाए तो हम ऐसा बोल सकते हैं, बेटा ध्यान से सुनना, ओवरऑल देखा जाए तो हम ऐसा बोल सकते हैं, प्लीज प्लीज ध्यान से, बहुत कुछ समझ जाएगा यहां से, ठीक। कि अगर मैं बोलूं कि P इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई डी प्लस ई है, सही है। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो इधर का टर्म एक, इधर भी एक, इधर भी एक, और ये पूरा एक टर्म। तो पहला इक्वेशन तो यही बनेगा कि डायमेंशन ऑफ P मस्ट बी डायमेंशन ऑफ ए के बराबर, अब डायमेंशन ऑफ बी के बराबर, और डायमेंशन ऑफ सी बाई डी प्लस ई के बराबर। क्योंकि एलएचएस के टर्म और आरएचएस के टर्म के डायमेंशन क्या होने चाहिए बेटा? सेम, ठीक। बट एक और चीज यहां से निकल के आएगी प्लीज। एक तो ये समझ आया ही सर, एक और समझ में आया कि ये दोनों भी तो ऐड हो रहे हैं, मतलब डी का डायमेंशन क्या होगा बेटा? ई के बराबर। अरे दोनों ऐड हो रहे हैं तो दोनों का डायमेंशन क्या होगा? ई के बराबर। अच्छा कोई पूछे कि डी प्लस ई का डायमेंशन किसके बराबर आएगा? तो ये भी डी और ई के बराबर ही आएगा। अरे तुम्हें नहीं आया? अगर मान लो ये मैंने कैसे लिखा समझना, यही बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ठीक। कैसे लिखा कि डी सेकंड है, मान लो टाइम है, तो ई भी टाइम है, तो टाइम प्लस टाइम क्या आएगा? टाइम ही आएगा। मतलब जो डी का डायमेंशन आएगा वही ई का आएगा और वही डी प्लस ई का आएगा। दिस इज द ब्यूटी ऑफ होमोजेनिटी प्रिंसिपल। बात समझ में आ गया बेटा? तो सर इसके सवाल कैसे बनेंगे? बहुत अच्छे अच्छे बनेंगे, बहुत प्यारे प्यारे बनेंगे, ठीक। तो शुरू करते हैं एग्जाम्पल लेके समझना, ठीक है। किसी ने बोला कि भैया x इक्वल टू ए प्लस बी टी है, x इक्वल टू ए प्लस बी टी है, वेयर ये बताना पड़ेगा x लेंथ है और t क्या है बेटा? टाइम। t क्या है? टाइम, ठीक है ना। रिलेशन दिया गया कि x इक्वल टू ए प्लस बी टी और वेयर x इज लेंथ, t इज टाइम। ध्यान देना बेटा, ठीक। देन find the dimension of A and B, A and B। अब होमोजेनिटी प्रिंसिपल क्या बोलता है कि भैया आपके पास इक्वेशन क्या है? प्लीज बोर्ड पे ध्यान। इक्वेशन क्या है? x इक्वल टू ए प्लस बी टी, एक्स इक्वल टू ए प्लस बी टी। तो मतलब होमोजेनिटी प्रिंसिपल के हिसाब से क्या होना चाहिए? डायमेंशन ऑफ एक्स मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए, मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी टी। सही बेटा? तो यहां से ए का डायमेंशन किसके बराबर है? एक्स का, और एक्स क्या है? लेंथ। तो बेटा डायमेंशन क्या हो गया? एल। ए क्या आ गया? एल के बराबर। ऐसे ही बेटा बी टी का भी डायमेंशन किसके बराबर होगा? बी टी का भी एक्स के बराबर होगा, और एक्स क्या है? एल। तो बी का डायमेंशन क्या हो जाएगा बेटा? एक्स बाई टी, मतलब एल बाई टी। मतलब यहां से b का डायमेंशन जो आया बेटा आपका कितना आया? एल टी माइनस वन। कितना आया? एल टी माइनस वन। तो ये होमोजेनिटी प्रिंसिपल बहुत ही काम का है, इससे हम लोग बहुत सारे सवाल क्या कर सकते हैं बेटा? सॉल्व, ठीक। जैसे कि, ठीक है ना, ध्यान से सुनना। जैसे कि आपसे पूछा गया, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन नंबर 2 बोला गया कि इफ वेलोसिटी इक्वल टू ए प्लस बी बाई सी प्लस टी, वेलोसिटी इक्वल टू क्या बेटा? ए प्लस ए प्लस बी बाई सी प्लस टी, ठीक। देन फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए इंटू बी बाई सी का, ठीक। थोड़ा और इसको क्या कर दिया? अपडेट कर दिया। ये बताइए डायमेंशन किसका बेटा? ए इंटू बी इंटू सी का। अब बताओ इसमें नॉन डायमेंशन किसका है? ए बी सी का। बाकी तो वेलोसिटी का डायमेंशन पता है, टाइम का डायमेंशन पता है। तो जब होमोजेनिटी प्रिंसिपल लगा कि इसको हम सॉल्व करने चलेंगे, क्या करना चलेंगे बेटा? सॉल्व करना चलेंगे। तो पहला चीज कितना लोगों को समझ में आया कि ए का डायमेंशन वेलोसिटी के बराबर होगा,
मतलब एल टी माइनस वन। क्लियर है? अरे होमोजेनिटी प्रिंसिपल। अच्छा, दूसरा चीज कितना लोगों को समझ में कि सी का डायमेंशन टाइम के बराबर होगा, तो सी का डायमेंशन टी, क्योंकि ये दोनों ऐड हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं बच्चों? ऐड हो रहे हैं। ठीक, तीसरा चीज बोला, ठीक है ना बेटा, कि आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि v का डायमेंशन कितना लोगों को समझ में कि b बाई सी प्लस टी के डायमेंशन के बराबर होगा। तो v का डायमेंशन कितना आएगा बेटा? एल टी माइनस वन। बी का हमें पता नहीं, बट सी प्लस टी का क्या आएगा? टाइम ही आएगा। अभी तो पता है, अगर सी का टाइम है और टी के साथ जुड़ा तो टाइम प्लस टाइम टाइम, तो यहां से बेटा बी का डायमेंशन किसके बराबर आ गया? एल के बराबर। अरे बोलो, बी का डायमेंशन किसके बराबर आ गया? एल के बराबर। मतलब ए का एल टी माइनस वन, सी का टी और बी का एल। हमसे सवाल में किसका डायमेंशन पूछा है? हमें पूछा है कि ए इंटू बी बाई सी का डायमेंशन बताइए। तो ए का डायमेंशन बेटा एल टी माइनस वन, प्लीज ध्यान से, एल टी माइनस वन। अरे यार, ठीक है, ठीक है, एल टी माइनस वन। बी का एल, सही बेटा, और सी का कितना है बेटा? टी। तो अगर ध्यान से देखोगे तो ये आंसर जो आ गया एल स्क्वायर टी माइनस टू, एल स्क्वायर टी माइनस टू। क्लियर बेटा? बहुत ही आसान है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। किसी ने बोला, ऐसे सवाल भरे पड़े हो सकते हैं, ठीक है बेटा, किसी ने बोला कि इफ एक्स इक्वल टू ए टी स्क्वायर प्लस बी टी बाई सी, एक्स इक्वल टू ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी प्लस एक्स, सही बेटा, प्लस एक्स, देन, ठीक है ना बेटा, देन फाइंड द डायमेंशन ऑफ किसका बेटा? ए बी एंड सी। ठीक है, तो अगेन हम होमोजेनिटी प्रिंसिपल लगाएंगे। अपने को इक्वेशन का नाम पे ये दिया हुआ है, सही है बेटा, इक्वेशन का नाम पे ये दिया हुआ है। कैसे लगाएंगे? देखो बोर्ड पे, देखो देखो देखो, ठीक है बेटा, ध्यान से देखना। तो कैसे सॉल्व करेंगे बताओ? कुछ कुछ दिखाई दिया? कितना लोगों को समझ में आया कि पहला हमें सी का डायमेंशन दिख गया, सी किसके? एक्स के बराबर, मतलब एल के बराबर। तो सी का डायमेंशन कितना आ गया? एल। क्लियर गया बेटा? उसके बाद दूसरा चीज दिखा कि ए टी स्क्वायर का डायमेंशन एक्स के बराबर होगा, मतलब ए का डायमेंशन कितना आ जाएगा? एक्स बाई टी स्क्वायर, मतलब कितना लोग को दिखा? एल टी माइनस टू। सही है। अब जो बी का निकालना है, ध्यान से सुनना, क्या मैं लिख सकता हूं सी एक्स है तो ये भी एक्स है, तो ये इसका डायमेंशन सी के बराबर आएगा। तो कितना लोग को समझ में लिख सकता हूं एक्स इक्वल टू बी टी बाई सी का डायमेंशन, और सी का डायमेंशन एक्स आएगा। तो यहां से बेटा जब हम निकालेंगे तो b का डायमेंशन आया एक्स स्क्वायर बाई टी, मतलब बेटा एल स्क्वायर टी माइनस वन। दिस इज द आंसर। क्लियर क्या बेटा? तो ये होमोजेनिटी प्रिंसिपल का फायदा है। ठीक है, और सवाल करेंगे आगे, ठीक है, बट ये समझ आया। एक और चीज मैं आपको समझाने वाला हूं, ध्यान से सुनना, ठीक है। दो नोट लिख के यहां चीजें आपको बता रहे हैं। कैन इक्वेशन कैन बी डायमेंशनली करेक्ट, डायमेंशनली फॉर्मूला सही है बट फिजिकली इनकरेक्ट, सही है। कोई अगर डायमेंशनली सही है इसका मतलब वो फिजिकली सही होगा ऐसा जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमने लिखा 3/2mv², सही बेटा, 3/2mv²। तो ये वाला इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, बट ऐसा फॉर्मूला होता नहीं है, फिजिकली क्या है? इनकरेक्ट। सही है। तो क्या कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है इसका मतलब फिजिकली करेक्ट होगा? हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो यहां से हमें समझ आया कि अगर कोई डायमेंशनली करेक्ट है, सही बेटा, तो मे बी फिजिकली करेक्ट। समझ आ गया बेटा? तो ये आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये डायमेंशनली करेक्ट है, इसका डायमेंशन एनर्जी, इसका भी डायमेंशन एनर्जी, बट ये फॉर्मूला सही नहीं है। ठीक, वैसे ही अगर इक्वेशन फिजिकली करेक्ट है तो डायमेंशनली करेक्ट होना ही भी पड़ेगा, मतलब मस्ट भी, सही है। मतलब अगर ये देखो, ये इक्वेशन फिजिकली करेक्ट है, बिल्कुल सही है काइनेटिक एनर्जी का, तो ये डायमेंशनली करेक्ट होगा ही होगा। तो क्या डायमेंशनली करेक्ट होने का मतलब फिजिकली होगा? हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन फिजिकली करेक्ट है मतलब सच है, तो डायमेंशनली करेक्ट होगा। तो ये दो पॉइंट आपको बेटा क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए। ठीक है, नाउ शुरू करते हैं क्वेश्चन। खूब सारे सवाल, अब सवाल ही सवाल है, हो गया थ्योरी, बस सवाल ही सवाल है। क्लियर क्या बेटा? ध्यान से सुनना। पहला सवाल क्या पूछा है? ट्रू स्टेटमेंट बताइए।
ठीक है, तो क्या बोला है, एवरी डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन, डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन इज ऑल्सो फिजिकली करेक्ट, गलत। डायमेंशनली करेक्ट होने के बाद मे बी फिजिकली करेक्ट, लेकिन हमेशा नहीं होगा, ये बात समझ आएगा बेटा। दूसरा बोल रहा है एवरी फिजिकली करेक्ट इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, बिल्कुल सही। ठीक है, ये बोल रहे हैं कि नो इक्वेशन इज डायमेंशनली, गलत। अरे बहुत सारे इक्वेशन जो डायमेंशनली क्या होंगे बेटा, करेक्ट होंगे। ठीक है, ये बोला कि फिजिकली करेक्ट इक्वेशन कैन इग्नोर डायमेंशन, गलत बात। जो फिजिकली करेक्ट है उसको डायमेंशनली करेक्ट तो होना ही है। तो आंसर आपका क्या आ गया बेटा, आपका आंसर आ गया सेकंड। क्लियर है, नाउ आगे बढ़ते हैं। ठीक, इसमें बेटा क्या बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन आर पॉसिबल बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी में कौन सा ऑपरेशन बेटा क्या है, पॉसिबल है। क्या डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी को एडिशन कर सकते हैं, नो। सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, नो। बताओ मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, यस। क्या डिवीजन कर सकते हैं, यस। सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन नहीं कर सकते, क्लियर बेटा, क्योंकि वो दोनों डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी है। तो इसमें 4 स्टेटमेंट है, तो सही स्टेटमेंट कौन है, S3 एंड S4। तो आपका आंसर क्या आ गया बेटा, सेकंड। बात समझ में आ रही है क्या, मजा आने वाला लेक्चर में, बस ध्यान से कॉन्सेप्ट समझते हुए आगे बढ़े। ठीक है बेटा, नाउ देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर डायमेंशनली करेक्ट, मतलब इसमें से कौन से जो भी स्टेटमेंट दिए 1 2 3 4 डायमेंशनली करेक्ट है। तो हमें चेक करना है कि डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है। अगर डायमेंशनली करेक्ट है बेटा तो एलएचएस का डायमेंशन मस्ट बी इक्वल टू क्या आना चाहिए, आरएचएस का। ठीक है, तो अगर ध्यान से देखो तो एलएचएस में वेलोसिटी है तो एल टी माइनस वन, अच्छा ये भी तो इनिशियल स्पीड है तो इसका भी एल टी माइनस वन, अच्छा ये एक्सलरेशन है तो एल टी माइनस टू इंटू टी। देखो ध्यान से सारे टर्म का तुम्हारा क्या आ गया बेटा, एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन, मतलब ये डायमेंशनली क्या है बेटा, सही है। ठीक, अगर इसको चेक करने के लिए बोल रहे हैं, ठीक, तो वेलोसिटी का क्या होगा बेटा, एल टी माइनस वन, इनिशियल वेलोसिटी का भी एल टी माइनस वन, एक्सलरेशन का एल टी माइनस टू, और इसका बेटा टी स्क्वायर, ये देखो कैंसिल हो गया, तो इधर से आ गया एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन प्लस एल, ये क्या है बेटा, गलत। ये डायमेंशनली क्या है, इनकरेक्ट। अरे वेलोसिटी में वेलोसिटी जुड़ेगा ना, ये वेलोसिटी में लेंथ क्यों जुड़ेगा, तो ये डायमेंशनली क्या है बेटा, इनकरेक्ट। इसको चेक करना है तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एट स्क्वायर, तो सही है। एस का डायमेंशन एल, यूटी का एल टी माइनस वन इंटू टी, यहाँ पर ए का एल टी माइनस टू, हाफ का कोई डायमेंशन नहीं, इंटू टी स्क्वायर। देखो ये भी एल आ गया, ये भी एल आ गया, ये भी एल आ गया, मतलब ये भी डायमेंशनली क्या है बेटा, सही है। ठीक है, ये देखो, ये देखो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या दिया, एनर्जी, एनर्जी मतलब इसका डायमेंशन एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, प्लीज बेटा ध्यान देना, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, सही है क्या, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। यहाँ पर हाफ का कोई डायमेंशन नहीं, मास का एम और वेलोसिटी का क्यू, एल क्यू टी माइनस थ्री। अरे बोलो एल क्यू कितना आ जाएगा, टी माइनस थ्री। तो बेटा इधर क्या आया, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, और इधर क्या है बेटा आपका एम एल क्यू टी माइनस थ्री। क्या दोनों की तरफ डायमेंशन बराबर है, नहीं, मतलब ये डायमेंशनली क्या है बेटा, इनकरेक्ट है। अरे समझ आया, डायमेंशनली क्या है, इनकरेक्ट। क्लियर क्या बेटा, नाउ ये E इक्वल टू एम सी स्क्वायर बचपन से पढ़े हैं, क्या बेटा ये डायमेंशनली सही है। अरे एनर्जी एम सी स्क्वायर के बराबर होता है ना, चेक कर सकते हो। ये देखो वेलोसिटी दिया है, ऑर्बिटल वेलोसिटी, तो इसका अगर हम देखें तो एल एच एस में आएगा एल टी माइनस वन, आर एच एस का चेक करेंगे। क्या कैपिटल जी का तुम लोग को डायमेंशन याद है, थोड़ा थोड़ा याद होना चाहिए। एम माइनस वन, एम माइनस वन क्या था बेटा, एम माइनस वन एल क्यू टी माइनस टू डिवाइडेड बाई, ठीक है ना, एम का फिर से इधर एम, ठीक है, डिवाइडेड बाई आर का बेटा एल। देखो एम से एम गया, एक एल से एल गया, तो एल स्क्वायर टी माइनस टू बाहर आके क्या बन जाएगा, एल टी माइनस वन। क्लियर क्या बेटा, मतलब दोनों तरफ सही है, मतलब ये डायमेंशनली क्या है, करेक्ट। तो ऐसे पूछे जा सकते हैं, 4 ऑप्शन देके कौन डायमेंशनली करेक्ट है और इनकरेक्ट है, तो हम चेक कर सकते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अब सारे एमसीक्यू हैं, ध्यान से देखना। क्या बोला गया, इक्वेशन P इक्वल टू एफ स्क्वायर बाई रो भी क्यू, P प्रेशर है, F फोर्स है, पूछा कि डायमेंशनली सही है कि गलत। तो डायमेंशनली सही है कि गलत चेक करने का तरीका क्या है, एलएचएस का डायमेंशन, एलएचएस में कौन है, प्रेशर, तो प्रेशर का डायमेंशन एम एल माइनस वन टी माइनस टू। आरएचएस का भी निकालेंगे, ठीक है बेटा, आरएचएस का निकालेंगे तो बोलो फोर्स का स्क्वायर एम स्क्वायर एल स्क्वायर टी माइनस फोर। नीचे क्या है डेंसिटी, तो एम एल माइनस थ्री, और इधर वी क्यू क्या है बेटा वेलोसिटी,
तो एल क्यू टी माइनस थ्री। तो यहाँ से अगर हम देखें तो एम से एक एम गया, ठीक है, एल का पावर कितना बेटा -3, ये -3 + 3 गया, ठीक है। अगर ध्यान से देखो तो क्या बच गया, एम एल स्क्वायर टी, ये जाके ऊपर हो जाएगा -1। तो ये आरचेस और एलएचएस का डायमेंशन सेम आया क्या, आरचेस और एलएचएस का डायमेंशन सेम नहीं आया, ठीक है बेटा, मतलब ये क्या है, नहीं है, मतलब नो, करेक्ट नहीं है, ठीक है बेटा। इसके बाद आते हैं, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज डायमेंशनली इनकरेक्ट, इनकरेक्ट बताना है, ठीक। तो बेटा अभी ये तो बचपन में पढ़े, बी स्क्वायर प्लस इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s करेक्ट है, बी इक्वल टू यू प्लस एटी भी करेक्ट है, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर भी करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है। तो आंसर क्या हो गया बेटा, आपका यही हो गया, आंसर यही हुआ, क्योंकि हमसे क्या पूछा है, इनकरेक्ट। क्लियर क्या बच्चों, क्लियर है क्या, मजा आ रहा है कि नहीं, और मजा आने वाला है, देखो इधर, ठीक। यहां पर बोला गया है कि E इक्वल टू अल्फा पी स्क्वायर बाई 2m है, E इक्वल टू क्या दिया बेटा, अल्फा पी स्क्वायर बाई 2m। तो अल्फा का डायमेंशन बताओ, तो कितना लोगों को समझ में कि अल्फा का डायमेंशन आ जाएगा E इंटू एम बाई पी स्क्वायर। बताओ बेटा एनर्जी का एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 और मास का m, सही है। p क्या है बेटा, लीनियर मोमेंटम, तो लीनियर मोमेंटम का डायमेंशन याद है तुम लोग को, एम एल टी माइनस 1, तो स्क्वायर करेंगे तो एम स्क्वायर एल स्क्वायर टी माइनस 2। अरे एम एल टी माइनस 1 होता था ना, मास इंटू वेलोसिटी, कौन कौन गया, कुछ तो गया, एक एम से एक एम गया, ठीक, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर गया, टी का पावर -2 से टी का पावर -2 गया, और एम से एम भी गया, तो पूरा का पूरा क्या बच गया, 1 1 बच गया, मतलब क्वांटिटी क्या हो गई बेटा, डायमेंशनलेस। क्या हो गई, डायमेंशनलेस। तो इसका आंसर हो गया फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। देखो बेटा क्या दिया है, एस इक्वल टू यूटी प्लस बीटा एटी स्क्वायर, तो बताइए डायमेंशन ऑफ बीटा। क्लियर बेटा, तो बताओ कितना लोगों को समझ में कि एस का डायमेंशन बीटा ए टी स्क्वायर के बराबर होगा। एस क्या हो गया, एल, बीटा निकालना एक्सलरेशन का, एल टी माइनस 2, और यहाँ टी स्क्वायर टी माइनस 2 गया, एल से एल गया, बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 1, मतलब बीटा क्या है बेटा, डायमेंशन लेस। क्लियर क्या बेटा। नेक्स्ट आते हैं, ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, ये देखो एस इक्वल टू यू टी प्लस गामा ए टी क्यू बाई 2। तो पूछा कि अगर ये डायमेंशनली करेक्ट है तो गामा क्या होगा, तो भैया हम लोग शुरू हो जाएंगे। कितना लोग को समझ में आया कि एस का डायमेंशन गामा ए टी क्यू के डायमेंशन के बराबर होगा, 2 का कोई डायमेंशन नहीं होगा ना बेटा, तो यहाँ से गामा का डायमेंशन आ गया, एस का एल, बोलो ए का एल टी माइनस 2 और इसका टी क्यू, देखो एल से एल कट गया, क्या बच गया बेटा यहाँ 1/t, मतलब गामा का डायमेंशन क्या होना चाहिए, t माइनस 1। तो आंसर क्या हो गया बेटा, फोर्थ। मजा आ रहा है क्या यार, अरे बोलो यार आ रहा है क्या मजा, ठीक। नेक्स्ट देखो यार, सवाल की कमी नहीं है, ये सब पीवाई क्यू ही है, ठीक है ना, ऐसे ऐसे सवाल आए हुए हैं, ठीक है, बट आपको करना हम सिखा रहे हैं। ये भी क्या है बेटा, डायमेंशनली सही है, तो ए और बी का बताइए, तो बताइए वेलोसिटी का डायमेंशन किसके बराबर, एटी, तो ए का डायमेंशन किसके बराबर, वेलोसिटी बाई टाइम, मतलब एल टी माइनस 1/t, मतलब एल टी माइनस 2, तो ए का डायमेंशन एल टी माइनस 2। बताओ बेटा ऐसे ही बी टी स्क्वायर का डायमेंशन किसके बराबर होगा, बी टी स्क्वायर का डायमेंशन आपका v के बराबर होगा, तो b का डायमेंशन क्या होगा, v बाई टी स्क्वायर, b का एल टी माइनस 1 टी स्क्वायर, क्या हो गया बेटा, एल टी माइनस 3। तो आंसर क्या आया तुम्हारा, एल टी माइनस 2 और एल टी माइनस 3, कौन सा ऑप्शन, फर्स्ट। अरे तुम्हें समझ में आ रहा है कि मुझे ही आ रहा है, क्लियर है बेटा, कुछ करना ही नहीं है, होमोजेनिटी प्रिंसिपल लगाएंगे हम लोग, ठीक है ना। हो आगे बढ़ते हैं और सवाल देखते हैं। देखो बेटा ये क्या बोले हैं, बहुत बढ़िया, रियल गैस इक्वेशन है, मजा आने वाला है, रियल गैस इक्वेशन, सही है। बच्चा डर जाएगा, क्या बोल रहे हैं कि P प्लस वी स्क्वायर बाई ए इंटू वी माइनस बी इक्वल टू आर टी है। तो बताइए डायमेंशन देखो क्या लिखा हुआ है, ए बी इनवर्स, ए बी इनवर्स मतलब तुम्हें समझ में आ रहा है ना कि ए बाई बी का पूछा हुआ है, तो ए बाई बी पूछा है तो ए का भी निकालेंगे और बी का भी निकालेंगे। ध्यान से सुनना बेटा, कितना लोग को समझ में, दोनों सब्ट्रैक्ट हुए हैं, मतलब बी का डायमेंशन वॉल्यूम के बराबर, मतलब एल क्यू, एक काम तो निपट गया। अरे होमोजेनिटी प्रिंसिपल दोनों सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो दोनों का डायमेंशन क्या होगा, सेम, ठीक, एक तो निपट गया। दूसरा बेटा क्या बोल रहा है, ये दोनों भी तो ऐड हो रहे हैं, मतलब प्रेशर का डायमेंशन वी स्क्वायर बाई ए होगा, तो ए का डायमेंशन भी आ गया, कितना, वी स्क्वायर बाई पी। अब वी स्क्वायर क्या है बेटा, यहाँ वी क्या है, वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम है तो इसका क्या आ जाएगा बेटा, एल का पावर 6, और प्रेशर का हमें पता है एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। तो यहां से ए का जो डायमेंशन आया बच्चों, ए का जो डायमेंशन आया वो क्या आ गया, m माइनस 1
ठीक, एल ऊपर जाएगा, एल माइनस वन है, एल ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एल का पावर 7, ठीक, और टी स्क्वायर ऊपर जाके बन जाएगा। तो ए का भी मिल गया, बी का भी मिल गया। हमसे क्या पूछा गया है, ए बाई बी, तो ए का आया एम माइनस वन, एल का पावर 7 टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी का कितना है बेटा, एल क्यू से कट गया, क्या बच गया, एल का पावर 4। तो आंसर इज एम माइनस वन एल का पावर 4 टी स्क्वायर। सही है, देखो कौन सा ऑप्शन है, एम का पावर माइनस वन एल का पावर 4 टी स्क्वायर। तो आपका आंसर क्या गया बेटा, सेकंड। ये जेईई मेन का सवाल है, बहुत सारे सवाल है, मैं बस ध्यान देना चाहिए कि कैसे करना है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक, क्वेश्चन ही खत्म हो गया। अब एक नया कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे, डायमेंशनलेस फंक्शन। क्या होमोजेनिटी प्रिंसिपल थोड़ा बहुत समझ आया? तो बेटा डीपीपी अच्छे से सॉल्व करो और समझ में आएगा। डायमेंशनलेस फंक्शन, ठीक है, तो डायमेंशनलेस फंक्शन कुछ है, ठीक है ना, सुनना बेटा, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा और कॉट थीटा, ये सब डायमेंशनलेस होते हैं क्योंकि रेशियो है। ठीक, अब इसमें एक खास बात यह है कि अगर साइन ऐसे यहां लिखा हुआ है एंगल, तो एंगल भी क्या होता है बेटा, डायमेंशनलेस। मतलब इसको यहां से समझते हुए चलिए, ठीक है ना, क्या होता है, डायमेंशनलेस। यहां समझते हुए चलिए, ये पूरा मसाला भी डायमेंशनलेस, ठीक है, क्योंकि रेशियो है तो ये पूरा डायमेंशनलेस होगा, मसाला भी, ठीक है, और इसके अंदर जो होगा वो भी क्या होना चाहिए, डायमेंशनलेस। सही है, दोबारा लिख दिए। मतलब कहना क्या चाह रहे हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में, कि अगर किसी ने बोला कि साइन इक्वल टू 80 और यहां बोला कि y इक्वल टू ए, सही है बेटा, तो यहां पर पहला चीज, ये पूरा डायमेंशनलेस होगा। जो भी क्वांटिटी डायमेंशनलेस होगी उसका पावर 0 0 होगा और समथिंग का पावर 0 1। मतलब ये क्वांटिटी डायमेंशनलेस है, मतलब 80 इक्वल टू क्या लिख दोगे, 1। तो डायमेंशन ऑफ ए आएगा 1/t के बराबर, मतलब ए का डायमेंशन क्या आ गया बेटा, t माइनस 1। क्लियर है? बट एक और बात ध्यान देना है कि ये पूरा क्वांटिटी भी डायमेंशनलेस है, मतलब ये कुछ डायमेंशन, ये मतलब यहां से एक और चीज पता चला कि y का डायमेंशन और a का डायमेंशन क्या होगा, सेम। तो y अगर लेंथ है तो a भी क्या होगा, लेंथ। थोड़ा बहुत समझ में आ गया बेटा, मतलब उसके अंदर वाले जितने भी होंगे वो क्या होंगे, डायमेंशनलेस। तो पहला चीज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसा होता है, डायमेंशनलेस। उसके अंदर जो एंगल है वो भी क्या होता है, डायमेंशनलेस। क्लियर क्या बच्चों, क्लियर है क्या बच्चों, इस पे सवाल करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है बेटा, डायमेंशनलेस। सही है, और उसके अंदर जो एंगल भी होता है वो क्या होता है, डायमेंशनलेस। बात समझ में? किसी ने ऐसा बोल दिया, दूसरा सवाल, कि सर वेलोसिटी इक्वल टू अल्फा साइन बीटा टी है, ठीक है, वेलोसिटी इक्वल टू क्या बेटा, अल्फा साइन बीटा टी है, देन फाइंड डायमेंशन ऑफ अल्फा इंटू बीटा। सही है, तो ऐसे कैसे करेंगे, देखो अल्फा इंटू बीटा का पूछा, प्यार से समझना बेटा प्लीज, ठीक है। कितना लोग को समझ में आया कि बीटा इंटू टी तो डायमेंशन लेस तो 1, तो यहां से हमें पता चला कि बीटा का डायमेंशन टी माइनस 1। अरे हाँ ना तो बोलो। ठीक, अब ये पूरा क्वांटिटी भी डायमेंशन लेस है, मतलब अल्फा का डायमेंशन वेलोसिटी के बराबर, तो एल टी माइनस 1, तो बीटा का टी माइनस 1 और अल्फा का एल टी माइनस 1, तो अल्फा इंटू बीटा जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एल टी माइनस 2 आंसर। क्या मैं समझा पाया? तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का डायमेंशन नहीं होता और उसके अंदर जो एंगल होगा उसका भी डायमेंशन नहीं होता। क्लियर क्या बेटा? तो पहला फंक्शन। दूसरा समझते जाइए, ठीक है ना। दूसरा लॉग का, लॉग यहां लॉग का पावर होगा, ठीक है बेटा, लॉग का पावर होगा, तो ये जो पावर होगा ये भी डायमेंशनलेस होगा। सही है, जो पावर होगा ये भी डायमेंशन लेस होगा, और ये जो होगा, ठीक है ना बेटा, ये पूरा भी डायमेंशन लेस होगा। समझते जाना बेटा, ये पूरा भी क्या होगा, डायमेंशन लेस, ठीक है ना, क्योंकि ये मैथमेटिकल फंक्शन है, ठीक है ना बेटा, इसका कोई डायमेंशन नहीं आएगा। क्लियर है? नाउ जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, उन्होंने बोला, ठीक है बेटा, समझना कि फोर्स इक्वल टू अल्फा एल एन बीटा एक्स, फोर्स इक्वल टू
अल्फा ln बीटा x, then find the dimension of अल्फा बाई बीटा। ये सब सवाल बेटा ध्यान से देखना, ठीक है ना, एकदम ही ऐसा नहीं है कि मैं कहीं छाप से आ रहा हूं, आपको समझा रहा हूं अच्छे से, ठीक है ना। इन्होंने क्या पूछा कि डायमेंशन ऑफ अल्फा बाई बीटा। अब इंटरेस्टिंग चीज क्या है बेटा कि बच्चों आपको पता होना चाहिए कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो बताओ ये वाला क्वांटिटी डायमेंशन लेस, मतलब बीटा इंटू एक्स की वैल्यू 1, मतलब कितना लोगों को समझ में कि बीटा का डायमेंशन बेटा क्या, बीटा का डायमेंशन 1/x के बराबर, मतलब l-1। अरे हाँ ना तो बोलो, ऐसे ही बेटा अब ये पूरा क्या है डायमेंशनलेस, मतलब अल्फा का डायमेंशन सीधे सीधे किसके बराबर, फोर्स, मतलब mlt-2। तो यहां से अल्फा का डायमेंशन भी मिल गया। हमसे डायमेंशन किसका पूछा, अल्फा बाई बीटा। तो अल्फा बाई बीटा जब करेंगे तो अल्फा तो फोर्स के बराबर है -2, और बीटा हमने निकाला l-1। तो बेटा ये किसके बराबर आ गया, ml² t-2। अच्छा ml² t-2 पता है किसके बराबर होता है, एनर्जी, मतलब अल्फा बाई बीटा एनर्जी के बराबर आ गया। तो बेटा पहला चीज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डायमेंशन लेस होता है, दूसरा चीज लॉगरिथम भी क्या होता है बेटा, डायमेंशन लेस होता है, ठीक। तीसरा, ऐसे बहुत सारे हैं बट मैं कोशिश करूंगा उतना ही समझाऊं जिससे आपका काम बन जाए। तीसरा बेटा समथिंग का पावर x, चाहे e का पावर कुछ हो या ऐसे a का पावर कुछ हो, ठीक है। तो इस केस में आप ऐसे समझिए कि ये पावर भी क्या होगा, डायमेंशनलेस। वही कहानी, ये पावर भी क्या होगा, डायमेंशनलेस। फेवरेट पार्ट ऑफ जेई नीट, और ये पूरा भी क्या होगा, डायमेंशनलेस। सही है, मतलब उसका पावर भी डायमेंशनलेस होगा और पूरा भी क्या होगा, डायमेंशनलेस। चलो सर एग्जांपल लेके बता दो, बिल्कुल बताएंगे आपको एग्जांपल लेके, ठीक है बेटा ध्यान से सुनना, बिल्कुल बताएंगे आपको एग्जांपल लेके, ध्यान से सुनना सब लोग, ठीक। अगर मैंने बोला, ठीक है ना, कि फोर्स इक्वल टू अल्फा ई का पावर बीटा टी, फोर्स इक्वल टू अल्फा ई का पावर बीटा टी, देन फाइंड द डायमेंशन ऑफ अल्फा एंड बीटा, फाइंड द डायमेंशन ऑफ अल्फा एंड बीटा, ठीक है ना बेटा, फाइंड द डायमेंशन ऑफ अल्फा एंड बीटा, ठीक है। अब बेटा ध्यान से सुनना, हमें तो पता है कि ई का पावर समथिंग है तो डायमेंशनलेस है, मतलब बीटा इंटू टी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 1। बीटा इंटू टी की वैल्यू कितनी आ गई, 1, मतलब कितना लोगों को समझ में है कि बीटा का डायमेंशन t-1। ऐसे ही अब ये पूरा तो डायमेंशनलेस ही है, तो बेटा अल्फा किसके बराबर आ गया, फोर्स mlt-2। सही है, तो हमें अल्फा का भी मिल गया और अपना डायमेंशन बीटा का भी मिल गया। तो ये तीनों जो मैथमेटिकल फंक्शन है इनका बेटा पूरा के पूरा ये डायमेंशनलेस होते हैं, और उसके अंदर जो इनपुट होता है वो भी क्या होता है, डायमेंशनलेस, ठीक है। जैसे इस पे एक सवाल पूछा गया बहुत ही प्यारा, जेई मेन में आया था, ठीक है। इन्होंने बोला कि इफिशियंसी, ठीक है ना बेटा, इफिशियंसी इक्वल टू, बहुत ही सही सवाल है, इक्वल टू, ठीक है ना, अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाई साइन थीटा, ठीक है, ई का पावर माइनस के टी बाई, ठीक है ना बेटा, के टी बाई अल्फा, ऐसा, ठीक है। क्या पूछा कि ये दिया हुआ है, जेई का सवाल है, इफिशियंसी है, इफिशियंसी है क्या बेटा, इफिशियंसी मतलब रेशियो ऑफ आउटपुट एंड इनपुट है, ठीक है। ये दिया गया इक्वेशन कि इफिशियंसी इक्वल टू अल्फा बीटा साइन थीटा ई का पावर माइनस के टी बाई अल्फा, देन सुनना बेटा, देन फाइंड, मैं तुमसे पूछ लेता हूं, डायमेंशन ऑफ अल्फा एंड बीटा। देखो बहुत शानदार सवाल है, ठीक है बेटा, ये सवाल है, ठीक है ना, आपको एग्जाम्पल 2 क्वेश्चन है ये, सही है। अब समझना बेटा, अच्छा सवाल है, इससे बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए एक नया पेज लेते हैं, समझना। अपने पास जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है बेटा, इफिशियंसी इक्वल टू अल्फा बीटा बाई साइन थीटा ई का पावर माइनस के टी, टेम्परेचर है बाई अल्फा, सही है। ये इक्वेशन दिया है, इफिशियंसी है मतलब ये डायमेंशनलेस होगा,
अरे वो आउटपुट भाई इनपुट है ना, तो ये क्या होगा, डायमेंशनलेस। तो ये भैया डायमेंशनलेस। अच्छा ये पूरा मसाला भी क्या होगा, डायमेंशनलेस। समझना बेटा, ये भी क्या होगा, डायमेंशनलेस। मतलब कितना लोग को समझ में है कि ये साइन थीटा अपने आप में भी क्या है, डायमेंशनलेस। तो ये यहां से तुम देखो, जो डायमेंशनलेस है उसको वन वन रखेंगे, तो अल्फा बीटा बाई वन इंटू वन, मतलब अल्फा इंटू बीटा भी क्या होगा, डायमेंशनलेस। पहला चीज, मतलब अल्फा बीटा भी क्या होगा, डायमेंशनलेस। दूसरा चीज कि भैया ये पावर भी तो डायमेंशनलेस होगा, मतलब के टी बाई अल्फा का भी डायमेंशन क्या होने वाला बेटा, के टी बाई अल्फा भी क्या होगा, वन। के टी बाई अल्फा भी क्या होगा, वन। अगर आपको याद हो बेटा, तो हमने बताया था कि के टी और पी भी का डायमेंशन सेम होता है एनर्जी के बराबर, याद करो। तो मतलब यहां से हमें पता चल गया कि अल्फा का डायमेंशन के टी के बराबर, मतलब अल्फा का डायमेंशन एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। सही है क्या बेटा। और बीटा का डायमेंशन क्या हो जाएगा, वन बाई अल्फा, मतलब एम माइनस वन एल माइनस टू टी स्क्वायर। क्लियर है क्या बेटा। तो शानदार सवाल है, सारा चीज करीब करीब यूज हो गया। क्लियर है। चलो अब इस पर बेस्ट सवाल करते हैं। पहला सवाल एकदम हलवा, ठीक है। क्या बोला है, y इक्वल टू साइन ओमेगा टी, y इक्वल टू साइन ओमेगा टी। तो डायमेंशन बताइए ओमेगा का, क्या ये डायमेंशनलेस होगा। तो ओमेगा इंटू टी इक्वल टू वन, मतलब ओमेगा का डायमेंशन कितना गया बेटा, टी माइनस वन। आंसर इज थर्ड। नेक्स्ट क्या बोला बेटा, विच ऑफ दिस डायमेंशनली इनकरेक्ट, कौन गलत है। तो ई का पावर एक्स, क्या बोला है, ई का पावर एक्स और एक्स डायमेंशनलेस है, बिल्कुल सही है। इसका पावर डायमेंशनलेस बोला है, मतलब ये सही है, इसलिए आंसर नहीं है। क्लियर है। लॉग भी बाई भी नॉट, तो ये डायमेंशनलेस होना चाहिए, तो दोनों वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी बाई वेलोसिटी डायमेंशनलेस, मतलब ये भी सही है। ठीक। अच्छा साइन एस बाई टी, अब ये डायमेंशनलेस होना चाहिए, लेकिन एस का डायमेंशन एल और टाइम का टी, ये कटा ही नहीं, मतलब ये वाला बेटा क्या है, गलत है। इसीलिए अपना ये क्या है आंसर, क्योंकि क्या पूछा हुआ था, इनकरेक्ट। इसमें बोल रहा है ई का पावर माइनस के टी, तो मैं बताऊं ई और के टी क्या होता है, एनर्जी। तो एनर्जी बाई एनर्जी, ये भी डायमेंशनलेस, मतलब ये भी सही है। तो हमें देखने आना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट बेटा ये देखो, यहां पर क्या दिया है, P इक्वल टू पी नोट ई का पावर माइनस के जेड। यहां पर जेड क्या है, लेंथ। तो पूछा है कि के का डायमेंशन बताइए, तो ये तो डायमेंशनलेस होगा, मतलब के इंटू जेड का डायमेंशन वन। तो कितना लोगों को समझ में कि के का डायमेंशन वन बाई जेड और जेड लेंथ है, तो क्या आ जाएगा, एल माइनस वन। दिस इज द आंसर। क्लियर क्या बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है ना। और यहां पर क्या बोला है, इसका पावर लेमडा इंटू टी है, और किसका डायमेंशन पूछा है बेटा, लेमडा का। तो बताओ लेमडा इंटू टी का वैल्यू कितना हो जाएगा, वन। तो लेमडा का डायमेंशन क्या आ गया, टी माइनस वन। सही है बेटा, तो आंसर क्या आ गया, फोर्थ। ठीक है ना, बाकी हमें देखना भी नहीं है, वो बोल रहा है कि ये डायमेंशनली करेक्ट है, मतलब लेमडा टी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, वन, क्योंकि ई का पावर समथिंग क्या होता है, डायमेंशनलेस। क्लियर है बेटा। नाउ ये देखो, ये और सवाल शानदार है। इन्होंने बोला कि ई का पावर अल्फा एक्स प्लस बीटा टी है, और ये डायमेंशनली वैलिड है। तो बताइए अल्फा एंड बीटा का डायमेंशन, प्लीज ध्यान से बेटा। ठीक, यहां ये बात समझिए कि ई का पावर मतलब अल्फा एक्स और बीटा टी का डायमेंशन सेम होगा, क्योंकि दोनों ऐड हो रहे हैं, और दोनों ऐड हो रहे हैं और दोनों का सम डायमेंशनलेस आना चाहिए, मतलब वन के बराबर। अरे डायमेंशनलेस प्लस डायमेंशनलेस ही ना डायमेंशनलेस होगा, मतलब ये पूरा डायमेंशनलेस, तो मतलब ये दोनों भी डायमेंशनलेस। तो अल्फा का क्या आ गया बेटा, एल माइनस वन, और बीटा का क्या आ गया, टी माइनस वन। तो आपका आंसर आ गया एल माइनस वन टी माइनस वन। कौन सा ऑप्शन बेटा, फर्स्ट। क्लियर है क्या। और देखो, ये देखो यहां पर क्या बोला है कि वेलोसिटी इक्वल टू ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी, फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए इंटू बी इंटू सी। तो बेटा कितना लोगों को समझ में कि पहले तो सी वेलोसिटी के बराबर होगा, तो एल टी माइनस वन। अच्छा आपका बी टी भी किसके बराबर होगा, वेलोसिटी एल टी माइनस वन के बराबर, तो बी का डायमेंशन कितना लोगों को दिखा, एल टी माइनस टू। अच्छा आपका ए टी स्क्वायर भी वेलोसिटी के बराबर होगा, मतलब एल टी माइनस वन, मतलब ए का डायमेंशन कितना लोगों को दिखा, एल टी माइनस थ्री। तो ए बी सी का हमें डायमेंशन मिल गया, तो हमें तो ए बी सी का पूछा है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे ए बी सी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, एल क्यू टी का पावर माइनस सिक्स। कौन आ गया बेटा, एल क्यू टी का पावर माइनस सिक्स। देख रहे हो डायमेंशन निकाल के कुछ कुछ करते रहते हैं, ए इंटू बी इंटू सी का। बताओ क्लियर क्या बच्चों। नेक्स्ट देखो, ठीक है, यहां पर देखो ये बहुत ही प्यारा सवाल है, ठीक है ना। इन्होंने बोला है कि फोर्स इक्वल टू ए कॉस बी एक्स प्लस सी साइन डी टी। तो डायमेंशन बताइए ए डी बाई बी का।
तो ए डी बाई बी का बताना है। ध्यान से सुनना बेटा प्लीज। कितना लोगों को समझ में है कि बी का डायमेंशन आ गया t-1, सॉरी बी का डायमेंशन कितना आ गया बेटा l-1। तुम्हें दिखा क्या, ये bx इक्वल टू 1, और ऐसे ही d का डायमेंशन आपका आ गया t-1, क्योंकि ये भी डायमेंशनलेस। क्लियर है? अच्छा c का, अच्छा ये पूरा डायमेंशनलेस, ये भी पूरा डायमेंशनलेस, तो कितना लोगों को समझ में कि f का, a का और c का डायमेंशन सेम होगा, तो a और c का भी डायमेंशन मिल गया। हमसे सवाल में क्या पूछा है, ए डी बाई बी, तो a किसके बराबर, फोर्स। अरे देख रहे हो क्या यार, तुम्हें समझ आया क्या मैं क्या बोला यार, यही तो होमोजेनिटी प्रिंसिपल है। ठीक है, तो यहां से बेटा अगर आप ध्यान से देखोगे तो a का क्या आ गया, फोर्स के बराबर mlt-2। ठीक है बेटा, d का क्या आ गया t-1, सही है, और आपका b का क्या आ गया l-1, तो इसका डायमेंशन आ गया ml² t का पावर -3। तो आंसर आ गया बेटा ml² t का पावर -3। समझ उमझ में आ रहा है? होमोजेनिटी प्रिंसिपल पे इतने सवाल कर लिए कि अब कोई डाउट रहेगा नहीं। ठीक है बेटा, लास्ट जो प्रिंसिपल है होमोजेनिटी का ही पार्ट है, वो बोलते हैं कि व्हेन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। हमने बोला कि एक इक्वेशन है ऐसा p इक्वल टू k, ठीक है ना, कुछ है वेलोसिटी का पावर x, ठीक है ना, और मान लो कि g का पावर y, और मान लो कि एक्सेलरेशन का पावर z, और हमने बोला कि ये डायमेंशनली क्या है, सही, डायमेंशनली क्या है, करेक्ट। मतलब इस केस में LHS का डायमेंशन मस्ट भी किसके बराबर होना चाहिए बेटा, RHS का। LHS का डायमेंशन मस्ट भी क्या होना चाहिए, RHS। मतलब इसका फायदा क्या है, जैसे ये सवाल हमने पूछ लिया, ध्यान से सुनना बेटा एग्जांपल, कि वेलोसिटी इक्वल टू k टाइम्स l का पावर x t का पावर y, ठीक है ना, डायमेंशनली करेक्ट है, ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। ये सवाल पूछ लिया आपसे, बताओ बेटा सॉल्व कर लोगे क्या, कर लोगे क्या, आराम से कर लेंगे। डायमेंशनली सही है, मतलब LHS का डायमेंशन RHS के बराबर, तो LHS में वेलोसिटी है तो क्या हो गया LT-1, k का कोई डायमेंशन ये कांस्टेंट है, l का पावर x और इधर t का पावर y, कंपेयर कर लो, कंपेयर कर लो, इधर l का पावर कितना है 1, उधर l का पावर x, मतलब x की वैल्यू 1, सही बेटा, और y की वैल्यू -1, खत्म। तो यहां से हमें x और y की वैल्यू मिल गई, खत्म। अगर डायमेंशनली सही है तो दोनों का पावर सेम होना चाहिए। ठीक है बेटा, चलो इस पर भी बेस्ट कुछ सवाल कर लेते हैं, ध्यान से सुनना। यहां पर एक सवाल बोला गया है कि प्रेशर इक्वल टू, समझो बेटा, प्रेशर इक्वल टू क्या दिया हुआ है, k डेंसिटी का पावर a एंड वेलोसिटी का पावर b, तो a और b की वैल्यू बताइए। तो बेटा ये p तो प्रेशर है, तो इधर डायमेंशन क्या आएगा ml-1 t-2, k का कोई डायमेंशन नहीं है क्योंकि डायमेंशनली क्या है, वो डायमेंशनलेस है। इधर बोलो डेंसिटी का ml-3 का पावर a, और इधर वेलोसिटी का LT-1 का पावर b, सही है। तो यहां से बेटा हमें समझ आया कि आ गया ml-1 t-2 इक्वल टू m का पावर a, सही है। अच्छा l का पावर यहां से -3 है और वहां से b, तो l का पावर -3a प्लस b, और t का पावर क्या हो गया बेटा, t का पावर -b, तो बराबर होना चाहिए। इधर m का पावर कितना है 1, इधर m का पावर कितना है a, तो a की वैल्यू कितना हो गया बेटा 1, कंपेयर किए, सही है। ऐसे ही l क्या है -3a प्लस b की वैल्यू क्या आएगी -1, a की वैल्यू 1 है तो -3 प्लस b इक्वल टू -1, तो b इक्वल टू क्या गया -1 प्लस 3, b की वैल्यू 2, सही है बेटा। अच्छा यहां से भी करोगे तो b की वैल्यू 2 ही आनी चाहिए, इधर t का पावर -b और इधर क्या है -2, दोनों बराबर, तो b इक्वल टू क्या आ गया 2, सही है क्या बेटा, क्लियर है क्या। तो ऐसे अगर डायमेंशनली करेक्ट है तो ऐसे सवाल बनते हैं। एक और देख लेते हैं, ठीक है बेटा, एक और देख लेते हैं। ये देखो, ये देखो यहां पर क्या बोला कि टाइम इक्वल टू m का पावर a r का पावर b, तो बताओ टाइम m का क्या होगा बेटा m ही होगा, अच्छा r का क्या होगा l, b ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का क्या होगा m-1 l क्यू t-2 का पावर
सी, हमें ए बी सी की वैल्यू बताना है। चलिए, तो इधर टी, एम का पावर कितना हो गया, यहां से वहां से सी, तो एम का पावर ए माइनस सी, यहाँ एल का पावर क्या हो गया बच्चों, इधर से बी और इधर से 3c, तो b प्लस 3c, और t का पावर क्या हो गया बेटा, -2c। सही है क्या? अब इसको हमको क्या करना है, कंपेयर। इधर कुछ नहीं है, मतलब m का पावर 0 है और l का पावर भी 0 है, मतलब यहां से अगर हम करें तो बताओ a माइनस सी कितना आ गया, 0, b प्लस 3c क्या आ गया, 0, और -2c की वैल्यू क्या आ गया, 1। ठीक है, तो यहां से हमें c की प्राप्ति हुई कितना, -1/2, और a माइनस सी 0 है, मतलब a इक्वल टू सी, मतलब a की वैल्यू भी -1/2। ठीक, तो यहां से बेटा हमें b मिल जाएगा, b इक्वल टू -3c, तो b की वैल्यू -3 इंटू -1/2, तो b की वैल्यू 3/2। तो आंसर आ गया -1/2, 3/2, -1/2, कौन सा बेटा, ये। क्लियर है? तो आज के लेक्चर में हमने बहुत सारा सवाल किया और सिर्फ किस पे कंसंट्रेट किया बेटा, होमोजेनिटी प्रिंसिपल पे। नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हम रिलेशन फाइंड करना सिखाएंगे, उसके बाद यूनिट कन्वर्जन पे भी हम लोग बात करेंगे, उसके बाद हम लोग एरर एंड मेजरमेंट पढ़ेंगे। क्लियर क्या बेटा? तो अच्छे से लेक्चर करो, ठीक है ना, जो भी चीजें हैं उसको प्रॉपर मैनर में क्या करते हो बेटा, रिवाइज करते रहो। और आज के लेक्चर में हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट को क्या किया बेटा, कवर किया है, तो इसको अच्छे से क्या करें बेटा, पढ़े। ठीक है, तब तक के लिए बेटा बाय, टेक केयर।